हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में टून में। तो आज हम वन पीस के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 122 से लेकर 129 के एपिसोड को हम एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप सबको वीडियो पसंद है। पसंद तो लाइक जो करना है, शेयर जो करना है और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और इतना आगे आ गए तो सब्सक्राइब भी कर ही देना चैनल को। और आपका मन करे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बार में लूफी कह रहा था मुझे पता लग गया तुझे हराना कैसे है, तो उठ क्यों नहीं रहा। चुपचाप से उठ जा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एकदम से उठता हो, जोर जोर से हंस जाता। भले तुझे पता लग गया हो तब भी तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। लूफी कह देखा जाएगा। अब फीवी सबको बता रही थी 4:30 बजे बम फट जाएगा। उसको कह रहे 4:30 बनने में तो 10 मिनट बाकी हैं। फीवी सबको बता रही थी अगर ये बम फट गया 5 मीटर के अंदर जो बंदे होंगे वो सब मर जाएंगे। जोरो बोला था फिर तो हमें जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। उसको कह रहे पर हम कहाँ पे ढूंढेंगे। जोरो बोलते खड़े होने से तो कुछ नहीं होगा, पर फिर के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं पर जोरो साजू से निपटा देते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे ब्रोकोड आ जाते हैं। कह रहे थे हम वीवी को पकड़ लेंगे और प्रमोशन भी पा लेंगे। जोरो और सांजी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, इन दोनों को जल्दी हराना पड़ेगा। अब फिर और उसे एक डायरेक्शन में जाते हैं, चॉपर और नामी एक डायरेक्शन में, और फैल द फैल्कन ऊपर जाता है। क्रोकोडाइल हंसते हुए कह रहे तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा। भले तू मुझे छू पाए तब भी तू मुझको हरा नहीं पाएगा। मैं 7 वॉल लॉर्ड में से हूँ। लूफी कह रहे तो क्या हुआ, मैं तुझे हरा के 8th वॉल लॉर्ड बनूंगा। कोबरा भी शौक में आ जाती है बंदा क्या कह रहा है, और नी को धीरे धीरे हंसी होती है। अब लूफी एकदम से अपना गम पंच मार होता है पर क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है और उसका सारा पानी सोख लेता है और उसका हाथ पूरा सुखा देता है। पर लूफी के पास पानी होता है, पानी पी के अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है वो, और अपने पूरे शरीर के ऊपर पानी डाल देता है और एकदम से पंच मार होता है। पर पंच को इस तरह हिलाता है क्रोकोडाइल भी कंफ्यूज होता है कर क्या रहा है और एकदम से डॉच हो जाता है फिर उसके अटैक से। अब लूफी एकदम से अपने हाथ को पकड़ता है और उसे लात फेल देता है। फिर अब लूफी हवा में जाके एकदम क्रोकोडाइल के ऊपर पानी फेंक रहा होता है पर क्रोकोडाइल वहाँ पे एकदम से आंधी ले आता है, जिससे जो लूफी का टैंकर होता है वो हवा में उड़ जाता है। पर लूफी उसे पकड़ लेता है। क्रोकोडाइल उस पर हाजिर होता है, कह रहे तो पानी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लूफी कहता है तूने ठीक कहा और एकदम से सारा पानी को पी लेता और कह रहा होता मैं वाटर लूफी बन चुका हूँ। अब क्रोकोडाइल उसको देख के बहुत शौक होता है ये क्या हुआ। लूफी कहता है अरे क्या हुआ, मेरे पेट से पानी क्यों निकल रहा है। अब तो निको रॉबिन भी उस पर हंस रही होती है ये क्या कर रहा है बंदा। क्रोकोडाइल गुस्से में कह रहा होता है बंदा समझ भी रहे क्या कर रहा है और एकदम से अटैक कर रहा होता है। पर लूफी एकदम से उसके ऊपर पानी फेंक देता है और क्रोकोडाइल को गीला कर देता है। लूफी कहता है यही मौका है, गम बजूका मार देता है उसके सीने पर और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर कोबरा ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है, बच्चा कॉमेडियन है पर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांग भी है। निको रॉबिन कह रही थी फालतू बातें मत किया करो, चलो मेन की बात करते। ये बताओ पोनीग्लिफ कहाँ पे, मुझे वहाँ तक ले चलो तुम। क्रोकोडाइल निको से कह रहा था तुम आगे की तरफ जाओ, मैं इस बंदे को संभालता हूँ। और एकदम से अपना लेफ्ट हैंड जमीन की ओर रखता है और पूरी जमीन बंजर बन जाती है। फिर लूफी कह रहे ये क्या हो रहा है और एकदम से पानी फेंक के मारता है पर वो अपना लेफ्ट हैंड आगे करता है और पानी को भी सोख लेता है। और वो बता रहा था मैं पानी को भी सोख सकता हूँ अपने हाथों से, और बता रहा जब भी मैं लेफ्ट हैंड से कुछ चीज़ छूता हूँ वो पूरी चीज़ ड्राई हो जाती है, भले वो जमीन हो या कुछ भी हो। लूफी कह रहे ये तो बहुत खतरनाक है और स्टैचू की तरफ देख रहा होता है, स्टैचू भी गिर रहा होता है। फिर दूसरी तरफ हमें सांजी को दिखाई दे तो कैनन को ढूंढ रहा था, कह रहा था कैनन किसी बड़ी सी जगह में होगा, मुझे बिल्डिंगों में ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ हम उसो को दिखाई दे तो कह रहा था एलुबाना 8 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उस तरफ कैरन है तो जोरो उस तरफ निकल जाता है। पर वहाँ पे एक गार्ड होता है, जोरो उस बंदे को गिरा देता है फिर, और कह रहा था ये कैनन तो फेक है और उसको लात मार देता है। दूसरी तरफ हम फैल को दिखाई देते तो जो आसमान से कैनन को ढूंढ रहा होता है पर उस बंदे को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। फीवी भाग रही हो तो कह रही थी हमारे पास 7 मिनट बचे हुए हैं और एकदम से गिर जाती है। इस बंदी को मैंने सिर्फ गिरते हुए देखा और कुछ करते हुए नहीं देखा है। कोबरा संडे से पूछ रहा था तुम्हारा असली नाम निको रॉबिन है ना। वो कह रही थी फालतू बातें मत करो, ये बताओ पोनीग्लिफ कहाँ पे है। और वहाँ पे एकदम से तगाशी आ जाती, कह रही थी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया सब लोगों से, किंग को मेरे हवाले कर दो तुम। निको रॉबिन कहती मेरे रास्ता खाली करो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। किंग बोलो तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, 4:30 बजे यहाँ पे बम फट जाएगा, अब इससे 7 मिनट बचे हुए हैं तुम्हारे पास। तगाशी अब देख रही होती 7 मिनट बचे हैं, कह रही थी पहले हम इस बंदे को रोकेंगे फिर हम बम को भी रोक देंगे। निको कहती मेरे रास्ते में बताओ, और एकदम से अपने हाथ निकालती और सारे सैनिकों को गिरा देती है। एक बंदा जोर चिल्लाता है तो निको रॉबिन ने, जब मैं कैप्टन स्मोकर के साथ था मैंने पोस्टर में देखा था ये निको रॉबिन है,
जिसके ऊपर 79 मिलियन बैरी लगी हुई है। और बता दो जब ये 8 साल की तब इसने 6 मरीन शिप डिस्ट्रॉय की थी। निको कहती मेरा दिमाग खराब मत करो और रास्ता खाली करो तुम लोग। तकाशी के मन में चल रहा हो तो कोई इससे लड़ नहीं पाएगा, तो डिसाइड करती मैं इससे अकेले लड़ूंगी। निको कहती फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और एकदम से अपने हाथ निकालती और तकाशी को पीछे से पकड़ लेती और उसकी तलवार उसके गले में लगा देती है। अब हमें लूफी को दिखाई देते जो उसके वार से बच चुका होता। क्या होता मैं तो बहुत क्लोज था, क्रोकोडाइल कहाँ गया? पर क्रोकोडाइल एकदम से उसके पास आ जाता है। लूफी एकदम से उस पर पानी फेंकता है पर वो उसे डॉज कर जाता है। क्रोकोडाइल एकदम से उसका हाथ पकड़ता है और उसको पूरा चूस लेता है। क्रोकोडाइल कह रहा है कैसे लगा, तुम दूसरी बार भी मेरे से हार गए, और एकदम से उसे नीचे फेंक देता है। कह रहा है चलो मुझे और काम भी करने हैं, और वहाँ से एकदम से डिसअपेयर होता है। पर जो लूफी ने पानी की बूंद फेंकी होती है लूफी के ऊपर आके गिरती है। लूफी कहते हैं मैं बहुत क्लोज था। निको अब कोबरा से कह रही होती है पोनीक्लिफ कहाँ पे, और एकदम से वो हिडन सीढ़ियाँ निकाल देता है। अब कोबरा निको से पूरा होता है तुम पोनीक्लिफ को पढ़ सकती हो? वो कहती है हाँ मैं पोनीक्लिफ को पढ़ सकती हूँ, तब तो क्रोकोडाइल ने मुझे अपनी टीम में रख रखा है। और कोबरा कह रहा होता है दरवाजे के अंदर है पोनीक्लिफ। दूसरी तरफ तकाशी को दिखाई देता है निको रॉबिन ने रख के ले ली होती है। अब हमें उसे पहले का सीन दिखाई देता है, निको रॉबिन ने कैसे तकाशी की रख के ले ली थी। तकाशी के साथ इतना होने के बावजूद भी वो निको रॉबिन को रोक दी थी। निको रॉबिन कह रही इसका कोई फायदा नहीं है और एकदम से उसका गला जकड़ लेती है। तकाशी कह रही कुछ भी हो जाए मैं उसको रोक के रहूंगी। पर वहाँ पे एकदम क्रोकोडाइल तक कह रहा था ओ हो निको ने अपना काम कर ही दिखाया। पर वो बंदा स्मोकर नहीं दिख रहा, वो अपना मुंह छिपा के यहाँ से भाग गया क्या? और कह रहा था जाओ तुम अपने हेडक्वार्टर में और मैं मदद की गुहार लगाओ, तुम यही कर सकते हो मरीन वालों, और कुछ नहीं कर सकते तुम। दूसरी ओर में उसो को दिखा देते क्रोकोडाइल की एक्टिंग कर रहा था, पर जो लोग सिर में मार देते कह रहा था मजाक मत करो यहाँ पे तुम। दूसरी तरफ सांजी बहुत ही भाग रहा था, कह रहा मुझे कैनन को ढूंढना होगा, पर एकदम से ब्रेक लगाते कह रहा था कैनन 5 किलोमीटर के दायरे में फैलेगा और वो बहुत बड़ा होगा, मुझे कहीं और देखना चाहिए। और एक शॉर्टकट रास्ता लेता है और दीवार को तोड़ देता है। फिर अब फीवी को दिखाई देते फैल्कन से कह रही थी तुम्हें बॉम्ब मिला, वो कह रहा नहीं मिला मुझे अब तक। अब हम लूफी को दिखाई देते तगाशी के पास आ जाता और कह रहा था तुमने क्रोकोडाइल को देखा, वो बंदा कहाँ पे चले गया? तगाशी को याद हो 4:30 बजे बम फट जाएगा और क्रोकोडाइल ने कहा था जाके तुम मदद की गुहार लगाओ मरीन से। अब तगाशी एकदम तलवार छोड़ देती है और कह रही थी इस तरफ क्रोकोडाइल गया जल्दी जाओ तुम। अब लूफी बहुत तेजी भाग रहा था और कह रहा था क्रोकोडाइल मैं तो छोड़ूंगा नहीं, अब ब्लीडिंग कर रहा था और कह रहा था मैं तो बहुत सारा मीट खाया है, पर एक जगह पे जाके गिर जाता है और सो जाता है। फिर वो निको रॉबिन से पूरी तो दूसरा कोई पोनीक्लिफ नहीं है। वो कह रहा है वादी के अनुसार जो जो था मैंने तुम्हें बता दिया और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब वहाँ पे एकदम क्रोकोडाइल तक कह रहा था निको रॉबिन इसे जोर जोर से पढ़ के बताओ। अब निको रॉबिन जोर जोर से पढ़ के बता रही थी पर इसके ऊपर एलेबास्टर की हिस्ट्री के ऊपर लिखा होता है। क्रोकोडाइल कह रहा है मुझे एलेबास्टर की हिस्ट्री नहीं जाननी, मुझे शाही प्लूटोन के बारे में जानना है। निको कहती इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। क्रोकोडाइल कह रहा है आई सी, तुम मेरे बहुत काम आई पर तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो, अब तुम्हें भी मरना होगा। निको कहते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? और क्रोकोडाइल एकदम से उस पर हमला करता है पर निको बच जाती है उस हमले से। निको कह रही मुझे पता था ऐसा दिन भी आने वाला है, और एकदम से उस पर पानी फेंकती है और उसे अटैक कर रही होती है, पर क्रोकोडाइल के पीछे जाता है और उसके पेट पे खंजर घोंप देता है। और क्रोकोडाइल कह रहा था वैसे मैंने तेरे पे कभी विश्वास नहीं किया था स्टार्टिंग से, और बोल रहा था कोबरा के रिएक्शन साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पे प्लूटोन है, जब मुझे किंगडम मिल जाएगा तो प्लूटोन भी एक न एक दिन मिल ही जाएगा मुझे। अब एकदम से पूरी जगह हिल होती है। क्रोकोडाइल कह रहा है तूने क्या किया? कोबरा बता रहा था अगर एक पार्टिकल भी गायब हुआ तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, तू और मैं यहीं पे मर जाएंगे। अब हमें वापस फीवी को दिखाई देता है जो चलते चलते एकदम से गिर जाती है। मैंने इसे भागते हुए कम और गिरते हुए ज़्यादा देखा है अब तक। फीवी के मन में चल रहा होता है कैरन ऐसी जगह में होगा जहाँ पे आराम से हम हमला कर सके, और कोटा की बातें याद करी होती है। उसने एक सिगरेट हाउड आउट बनाया था बचपन में। अब वो उसको एकदम से पकड़ ली थी, कह रही है मुझे पता लग गया बॉम्ब कहाँ पे है। उसको कहता पक्का कह रही हो तुम, और एकदम से सभी को सिग्नल भेज देता है फिर, और फैलकर वो सिग्नल को देख लेता है। दूसरी तरफ हम लूफी को दिखा देते जो अपनी नींद से उठ जाता है और कह रहा था मैं थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए आराम कर रहा था, अब मैं उठ के तो मैं क्रोकोडाइल को छोड़ूंगा नहीं। पर वो एक सीढ़ियों को देखता है और सीढ़ियों के नीचे चले जाता है। फिर क्रोकोडाइल कह रहा है तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, मैं हर चीज़ को सैंड की बना दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। और वहाँ पे एकदम से लूफी आ जाता है, कह रहा था तुझे सब कुछ वापस करना पड़ेगा जो तूने लिया है। अब उसे वापस से पूरा होता है, कैनन पक्का वहीं पे होगा। फिर भी कहती फिगर आउट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा पर कैनन पक्का वहीं पे होगा। पर वहाँ पे एकदम से ब्रोकोड भी आ जाता है, कह रहा था मिस्टर फीवी हमने तुम्हें ढूंढ लिया। अब उसे एक बोर्ड को लेता और स्क्रैच कर रहा होता है जिसकी नॉइज इतनी क्रीपी होती है सब लोग अपना कान बंद कर लेते हैं और वो मौका देख के वहाँ से निकल जाता है। क्रोकोडाइल लूफी को देख के बहुत शौक में होता है, लूफी अभी भी जिंदा कैसे, मैं तो इसे खत्म कर दिया था। निको अभी भी जिंदा होती कह रही थी स्ट्रॉ हैट यहाँ पे फिर से आ गया। क्रोकोडाइल अब जोर से चिल्ला रहा था मैं तुझे कितनी बार मारूं, पहले मैं तुझे रेन बेस से मारा,
फिर मैंने तुझे अल्बाना में मारा, अब तू कहाँ पे मरेगा। अब लूफी को अपनी पुरानी बातें याद आती। फीवी से कहता अपनी लाइफ तुम दाव पे मत लगाओ, हम तुम्हारे फ्रेंड है, हम भी अपनी लाइफ दाव पे लगाएंगे। क्रोकोडाइल कहता है इसका क्या फायदा, तुम मुझे छू नहीं पाओगे। पर एकदम से लूफी से एक मुक्का पेल देता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है इसने मुझे मार कैसे दिया, पर एकदम से आके लूफी उसके मुंह पे पेल देता है। फिर क्रोकोडाइल कहता है मैं समझ गया, ये अपने खून का यूज कर रहा है। क्रोकोडाइल ने जो अपने लेफ्ट हैंड में पहना होता है उसे एकदम से निकाल देता है और उसमें बहुत सारा पॉइजन होता है। क्रोकोडाइल बोला तुम तो समझ ही गए होगे, इसमें पॉइजन है और हम लोग पायरेट जो डर्टी ट्रिक खेलते हैं। लूफी कह रहा है जो भी तूने कहा मेरे पर समझ के बाहर है, पर मैं तेरे से लड़ने को रेडी हूँ। आप जोरो एकदम सिग्नल की ओर भाग रहा था, पर मरीन मारे उसे रोक लेते। कह रहे जोरो आ गया यहाँ पे। जोरो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम्हें नॉर्थ ईस्ट के साइड जाना चाहिए, जल्दी जाओ वहाँ पे। अब जोरो भी कंफ्यूज होता है, मरीन वाले मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। अब फीवी और उसो के पीछे बरोक वाले पड़े होते, पर वहाँ पे एकदम तलवार आती है और तगाशी उन सबको हरा देती है और कह रही होती नॉर्थ ईस्ट के साइड जाओ तुम लोग। तगाशी को अब क्रोकोडाइल की बात याद आ रही थी, मुझे किसे पकड़ना चाहिए। क्रोकोडाइल कह रहे ये सब तुम पर है, तुम वहाँ पे जाओगे और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें किसकी हेल्प करनी चाहिए। अब हमें किंगडम वालों और रेबल आर्मी की फाइट दिखाई जाती है। फिर उन सबको देख रही होती है। उसो कह रहे उनकी तरफ मत देखो, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, हमें बम को डिफ्यूज करना पड़ेगा। अगर हम बम को डिफ्यूज नहीं कर पाए तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। अब फीवी और उसको क्लॉक द टावर के पास पहुंच जाते हैं और नामी और चॉपर भी पहुंच जाते हैं। फीवी कह रही है हमें ऊपर के रास्ते जाना होगा। फीवी कह रही होती काश यहाँ पे फैल होता, और हमें फैल को दिखाई देते कह होता यहाँ पे बहुत सारा धुआं है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। पर वहाँ पे एकदम से कोई बंदूक निकालता है और फैल द फैल्कन की गोली मार देता है। दूसरी ओर हमें लूफी को दिखाई देता है, क्रोकोडाइल के पंचे मारता है, पर वो अपना पॉइजन लगा देता है लूफी के एकदम से। पर लूफी अपने हाथ को वहाँ पे बुला लेता है, पर हल्का सा पॉइजन लग जाता है उसके तब भी। क्रोकोडाइल कह रहा है इसका कोई फायदा नहीं। लूफी कह रहा है मैं तुझे अभी बताता हूँ, और एकदम से मुक्का मार होता है। जैसे वो अपना राइट हैंड आगे करता है वो अपने हाथ को पीछे लेके और उसे लात पेल देता है। अब हम उसके लेफ्ट हैंड को दिखाया जाता है, जिससे वो ज्यादा कांटेक्ट करता है, वो चीज पूरी गल जाती है उसके पॉइजन से। पर लूफी एकदम से उसके मुंह पे लात पेल देता है। कोबरा कह रहा है क्रोकोडाइल को भी परेशानी हो रही है इस बच्चे से लड़ने में, ये बच्चा असल में है कौन। क्रोकोडाइल अब हंसते हुए कह रहे इस चीज का क्या फायदा, भले तुम मर जाओगे और किसके लिए तुम अपनी जान दे रहे हो, तुम तो उस बंदे को जानते तक नहीं हो। नामी फीवी से कह रही थी हम इतनी हाइट तक कैसे जाएंगे, पर ऊपर से मैं सांजी को दिखाई देता कह रहा था नामी मैं ऊपर हूँ। फीवी से कह रही थी तुम ऊपर कैसा है, पर जोरो कह रहा था तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो, मैं तो ऊपर हूँ। सांजी जोरो से कह रहा था तुम कैसे ऊपर है। जोरो कह रहे नेवी वाले कहते हैं नॉर्थ साइड जाने को, तो मैं ऊपर आ गया। सांजी कह रहे कोई सेंस नहीं बनाता वैसे तो। पूजो कह रहा तुम दोनों ने बहुत बड़ी किया, अब तुम ऊपर की तरफ जाओ। फीवी कहती है इसका कोई फायदा नहीं, हम सीढ़ियों के रास्ते या ऊपर के रास्ते से जा सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। नामी कहती मेरे पास एक आइडिया है, बस मेरे पे भरोसा करो तुम। और ऊपर की तरफ हमें मिस्टर सेवन और मेरे फादर को दिखाया जाता है। अब हम बरोक एजेंट को दिखाया जाते हैं। मरीन वाले से कह रहे थे हम तो नॉर्मल लोग हैं, हम तो जानते भी नहीं यहाँ पे मरीन रहती है, पर तगाशी आके उनको काट देती है एकदम से। तगाशी उन सबसे कह रही थी तुम्हें पता नहीं लग रहा बरोक वाले कौन है और आम आदमी कौन है। अब मिस फादर कह रही थी बॉस ने हमें कितना बड़ा काम दे रखा, जितना बड़ा काम उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा हमें। अब उसो नामी से कह रहा होता है ये काम आएगा ना, नामी कहती हाँ जरूर आएगा, और कह रही थी टॉर्नेडो टेम्पू। उसो कह रहा है ये तो जोक था, और नामी एकदम से उसके बीचों बीच मार देती है, जिससे उसो की हालत खराब तो हो जाती है, पर वो ऊपर फेंक देता है उन लोगों को। अब नामी सांजी से कह रही थी ये सब तुम्हारे ऊपर है। सांजी कह रही रिस्की है पर मैं करूंगा, और एकदम से उन तीनों को लात मार देता है। सांजी जैसी लात मारता कह रहा है जोरो ये सब तुम पर है, पर जोरो ऊपर की तरफ देखते कह रहा था टाइम जा रहा है, और एकदम से चॉपर को अपनी तलवार पर रखता है, कह रहा है मैं तुम्हें ऊपर फेंक दूंगा चॉपर। अब ऊपर की तरफ हमें मिस्टर सेवन को दिखाया जाता है। फिर भी कह रही ओ नो ऊपर कोई खड़ा हुआ है। नामी कहते शिट ये हमें पहचान जाएंगे। अब क्रोकोडाइल अब गुस्सों में कह रहा था तुम किसी के लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगा रहे हो। लूफी बोलता क्योंकि वो हमारी दोस्त है, भले मुझे दोस्त के लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा। फीवी कह रही है आप क्या करें, मिस्टर सेवन तो स्नाइपर है। जोरो कहते तो ऊपर मैं तुम्हें फेंकूंगा और डायरेक्शन तुम बदल देना। फिर वो जैसे उनको ऊपर फेंकता है गोली जो होती है जोरो खुद खा लेता है वो। अब चॉपर भी अपना काम करता है और एकदम से फीवी को ऊपर फेंक देता है। वो लोग जैसे चॉपर को गोली मार रहे होते चॉपर छोटा हो जाता है। फीवी कहती है अब मेरी बारी, और एकदम से उन पर हमला कर देती है। वो ऊपर डॉज कर लेते। फीवी एकदम से अपनी रस्सी खींचती और उनको धक्का दे देती है। फिर अब फीवी कह रही होती मेरे पास 1 सेकंड है, और उसे अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी, कैसे लूफी ने वादा किया था, कैसे हमने बचपन में वादा किया था, कैसे हम बचपन में एंजॉय कर देते। अरे 1 सेकंड में कितनी चीज़ें याद कर रही है, और आखिरकार बम को डिस्ट्रॉय कर देती है वो। उसको कह रहा है आखिरकार बम स्टॉप हो गया। फीवी कह रही थी आखिरकार मैंने इसे रोक दिया, पर एकदम से घड़ी की टिक टिक हो रही होती है वहाँ पे।
पर एकदम से हमें जोरो को भी दिखाई दे तो गिर जाता है। शांति कहता तुम अभी भी जिंदा हो। फीवी उन सबको बता रही होती बॉम्ब अभी रुका नहीं है, बॉम्ब पे टाइमर लगा हुआ है। क्रोकोडाइल को बता रहा था भले कोई बॉम्ब को रोक दे पर बॉम्ब तो तभी फटेगा क्योंकि मैंने बॉम्ब पे टाइमर लगा रखा है। भले वो देर में फटे पर फटेगा जरूर। मुझे पता था परफेक्ट प्लान में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मैंने कभी प्लान ना बिगड़े तो मैंने टाइमर भी लगा दिया। फीवी अब बॉम्ब की तरह देख रही होती, कह रही ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतनी दूर आ गए तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब वहाँ पे एकदम से फैला रहता है। फीवी उसे सबको बता रही होती है। फैल कह रहा था मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसे एकदम से अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती है। कैसे एक बार बचपन में फीवी ने एक धमाका कर दिया था पर वहाँ पे फैल आता है और उसे एक चपाटा लगा देता है। सब लोग कहते हैं ये क्या किया और इकराम कहते हैं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किंग कहता कोई बात नहीं इसे रहने दो। फैल कह रहा था तुमने धमाका कर दिया, अगर तुम मर जाती तो क्या होता। अब फैल माफी के रूप में उसे एक पिगी राइड दे रहा था और कह रहा था इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। अब फैल फीवी से कह रहा था मुझे आपकी फैमिली को सर्व करके बहुत अच्छा लगा और एकदम से बॉम्ब अपने साथ ले जाता है। फीवी उसे मना कर रही होती पर वो बम अपने साथ ले जाता है और उसको हवा में एक्सप्लोर कर देता है। जैसे कि फैल्कन ने बम को आसमान में फोड़ दिया होता है पर उसका कुछ इम्पैक्ट जमीन में भी आ जाता है, सभी लोगों की जान बच जाती है। फिर फीवी को अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता। बाकी सब कहते हैं उस बंदे ने अपनी जान दे दी देश को बचाने के लिए। उस सामने की तरफ देख रहा होता और कह रहा होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और एकदम से रेबल आर्मी वाले खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं हम इन लोग को छोड़ेंगे नहीं। तगाशी उन सबको रोकने की कोशिश करी होती है। मरीन वाला कह रहा है कोई फायदा नहीं और उसे स्मोकर की बात याद आ रही होती स्मोक करने का कुछ भी हो पर तुम्हें अंत तक देखना पड़ेगा क्या होता है इस कंट्री का। जोरो सांजी ऊसो नामी सब देख रहे होते हैं। रेबल आर्मी और किंगडम वाले लड़ रहे होते हैं पर फीवी कह रही होती रुक जाओ इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। फीवी की आवाज उन सब तक पहुंच नहीं रही होती पर फीवी तब भी चिल्ला रही होती रुक जाओ फाइट मत करो। नामी सब सुन लेती है और नामी की आंखों में भी पानी आ जाता है। फिर अब वो सांजी और जोर से कहती कुछ भी हो जाए तुम्हें लड़ाई रोकनी होगी, तुम्हें लड़ाई को स्टॉप करना होगा, मैं नहीं जानती कैसे पर करना होगा तुम्हें। नेक्स्ट सीन में हमें क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है तो कह रहा था फाइनली मैं यहाँ पे आ गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। और हमें लूफी को दिखाया जाता है जमीन में पड़ा होता है। अब लूफी के दिमाग में एकदम से बात ट्रिगर करती कुछ भी हो जाए हम उसे मरने नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारी दोस्त है। क्रोकोडाइल लूफी को देख शौक होता है ये बंदा खड़ा कैसे हो गया और कह रहा होता है तुम बड़ी बड़ी बात नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, मैं वो बंदा हूँ जो एक दिन पायरेट किंग बन के रहेगा कुछ भी हो जाए। क्रोकोडाइल कहता है तो मरने को रेडी हो जाओ और एकदम से अटैक कर होता है पर लूफी अपनी लात लगाता है और उसके हाथ को नीचे करता है, जो उसकी निडल होती है हाथ में वो तोड़ देता है। फिर वो उसको अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है ये क्या हो गया। लूफी मौका देख के पेट में गुम्मा मार देता है और सही वक्त लगते ही उसके मुंह पे भी पेल देता है। फिर क्रोकोडाइल अब अपनी पुरानी बातें याद कर होता है, कोई उसे बता होता है स्ट्रॉ हेड ग्रुप ने आके मिस्टर 5 को हरा दिया। क्रोकोडाइल कहता है ये बंदा है कौन, मंकी डे लूफी, मैं तो इसका नाम कभी नहीं सुना। और उसे संडे भी बता रहे होते स्ट्रॉ हेड ग्रुप एलुबान में भी आ गए आपको पकड़ने। क्रोकोडाइल एकदम से तलवार निकाल देता है और लूफी के मारता है पर लूफी डॉज करता है और एकदम से उसके पेट में लात मार देता है और उसे हवा में ही फेंक देता है। ये टेम्पल कुछ ही देर में गिर जाएगा और इसके साथ अब तुम भी मर जाओगे। और एकदम से अटैक करता है पर लूफी उसको ऑब्जर्व करके अपना पेट फुला लेता है। अब अपने पेट को ट्विस्ट करता है और उसकी मदद से हवा में उड़ जाता है। वो लूफी अपने गमगम का अटैक कर होता है। क्रोकोडाइल कह रहा है अब तू नहीं बचेगा और अपना रेत का स्पाइडर कर देता है पर वो अपने मुक्के से उसको भी तोड़ देता है और क्रोकोडाइल को गमगम गैटलिंग मार देता है जिससे वो छतरी तोड़ देता है टेम्पल की और बाहर गिर जाता है। कोबरा कह रहा है मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा है, इस बंदे ने क्रोकोडाइल को हरा दिया और यहाँ तक कि छत को भी तोड़ दिया इसने। अब हमें सांजी और जोरो को दिखाई देता है, क्रोकोडाइल को देख लेते हैं। फीवी उसको देख रही थी, कैरी लूफी ने जो वादा किया था वो करके दिखा दिया। सांजी कहते हैं क्रोकोडाइल हार गया, ये एक ही बंदा कर सकता है। उसको कह रहा मुझे विश्वास था लूफी एक कर सकता है। अब हमें आसमान का सीन दिखाई देता है, वहाँ से कुछ गिर रहा होता है पर कोटा आके उसको पकड़ लेता है। उसका दोस्त कह रहा क्या हुआ, कोटा कह जो मुझे दिखा तुम्हें भी दिखा क्या। और उसे अपने फादर की बात याद आ रही होती किंग पे कभी शक मत करना और एकदम से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। तगाशी कहती है आखिरकार फाइट रुक चुकी है पर फीवी ऊपर चिल्ला रही थी फाइट मत करो और सभी लोग फीवी को देख लेते हैं और अपने हथियार नीचे रख देते हैं। और हमें क्रोकोडाइल को दिखा देते जो एकदम से गिर जाता है। सभी लोग कह रहे थे लॉर्ड क्रोकोडाइल को क्या हो गया, वो सब चिल्ला रहा था कह रहा था ये सब क्रोकोडाइल ने किया। तब भी सब लोग उसे लॉर्ड कह रहे हैं। सांजी कह रहे रुको तुम कहीं मत जाओ। कोबरा कह रहा है शुक्रिया तुम्हारा, तुमने हमारी जान बचाई। लूफी हंसते हुए कहता है नो प्रॉब्लम ब्रो। और फिर भी सभी से कह रही थी अपने हथियार डाल दो पर रेबल आर्मी वाले कहते हैं हमें किंगडम वालों को खत्म करना है, कुछ भी हो जाए ये नाइटमेयर को हम खत्म करके रहेंगे। अब हमें चाको को दिखा देते जिंदा होता कह रहा होता है पैलेस वालों से अपने हथियार डाल दो। पैलेस वाले कहते क्या कह रहा है बंदा, पर वहाँ पे एकदम से ग्राम आ जाता है। कह रहा होता है रेबल आर्मी वाले तुम भी अपने हथियार डाल दो
और इगराम के हाथ में एक बच्चा होता है। वो छोटा बच्चा कहता है हमें बेवकूफ़ बनाया गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो किंग नहीं थे, ये किसी और ने किया है। अब कोटा एकदम से बैठ जाता है, कह रहा था ये बंदा सही कह रहा है, ये क्रोकोडाइल ने किया है, इसमें किंग की कोई गलती नहीं है, हमें फंसाया गया है, हमें अब लड़ाई रोक देनी चाहिए। और सभी जने एकदम से फिर अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही कोबरा लूफी को ला रहा होता है, सांजी कहता है वो हमारा बंदा है, तुम उसे दे दो। वो कहता है तुम मतलब फीवी के दोस्त हो ना। वो कहता आप हो कौन वैसे। फीवी कहती फादर आप कैसे हो। सांजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और फीवी के फादर हो। फीवी अब सभी का शुक्रिया अदा कर रही होती, कह रही थी सभी लोगों को मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगी। सांजी कहता है हमारे बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि हम एक पायरेट है ना। चॉपर कहता है इसके बदले हमें खाना दे देना, नाम भी कहते हैं हमें पैसा दे देना कुछ। पर एकदम से सभी जने गिर जाते हैं, क्योंकि वो सब बहुत थक चुके होते हैं। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, उसके पास तगाशी आ जाती, कह रही थी हमें क्रोकोडाइल को पकड़ना पड़ेगा, और जितने भी सारे बोरो क्वाड है उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और तगाशी को याद आ रहा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाई थी, लूफी ने उसकी मदद की थी, और वो सभी को ऑर्डर देती है हमें बोरो क्वाड को पकड़ना होगा। अभी फीवी को दिखाया जाता है, फीवी कह रही मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे लीडर को क्या बोलना चाहिए इस हालत में। पर एकदम से वहाँ पे किंग आया, कह रहा होता है जो भी हुआ यहाँ पे बहुत सारी जानें गई, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, वो हमारा पास्ट था, हम उसे कभी नहीं बदल सकते, पर हम एक चीज़ ज़रूर बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर। और अलाबास्ट में वो फ्यूचर बहुत जल्द आने वाला है। अब हमें स्मोकर को दिखाई देता है किसी से कह रहे हो तगाशी क्रोकोडाइल को लेके आ रही है, और हमें एक लड़की को दिखाई देता है जिसका नाम हिना होता है, कह रही है तगाशी तुम्हारे साथ काम कैसे कर ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्रोकोडाइल कहता है अपना काम करो, तुम वहाँ जाके शिप को देखो। हिना कहती मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। क्रोकोडाइल एकदम से सिक्का उछालता, कह रहा तुम क्या मांगती हो, हेड या टेल। वो कहती है हेड आया। स्मोकर कहता है ये तो टेल आया, तुम हार गई, जाके तुम बोर्ड को देखो। वापिस से हमें तकाशी को दिखाई देता है जो स्ट्रॉ हेड के पास आ चुकी होती है। मरीन वाले कहते हैं अभी सही मौका है हमारे पास, हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं, पर तगाशी कहती है हम इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे। मरीन वाले कहते हैं ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला। तगाशी कहती है मुझे पता है, पर हम इन लोगों को नहीं पकड़ सकते, कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ फिर भी कोटा से कह रही कुछ भी हो जाए तुम नहीं मरोगे, और जो तुम्हारा ओल्ड मैन है हम उसे भी हॉस्पिटल ला रहे हैं। कोटा कह रहा है वो ओल्ड मैन अभी भी वहाँ पे है, कितना स्टबर्न है वो देखा जाए तो। अब हमें टोटा को दिखाई देता है, कह रहा तो आखिरकार 3 साल बाद यहाँ पे बारिश हो गई, अब यूब वापिस से जिंदा हो चुका है। और वापिस हमें स्ट्रॉ हेड ग्रुप दिखाई देता है जो महल के अंदर आके आराम कर रहा होता है। फीवी उनके बगल में होती है और बारिश का नज़ारा ले रही होती है। अब वहाँ पे इगराम आता है, फीवी से कहता है तुम अब तक सोई नहीं क्या। फीवी कहती है बारिश को देखना चाहती हूँ होते हुए। इगराम कहता है मैं जितने लोगों को भी जानता हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैल था, वो कितना बहादुर था। फीवी कहती है मुझे एक ही बात का रिग्रेट है, मैं उसे थैंक्स नहीं बोल पाई। वो कहता है आपने उसके बारे में इतना सोचा, वो ये बात से ही बहुत खुश होगा। अब तगाशी आके स्मोकर को रिपोर्ट दे रही होती है। स्मोकर कह रहा है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। तगाशी कह रही मुझे माफ़ करना, मेरे एक्शन शेमफुल थे, और उसे याद आ रहा था उसने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उसने स्ट्रॉ हेड को रास्ता दिखाया, वो कुछ भी नहीं कर पाई, वो तो निको रॉबिन से भी लड़ नहीं पाई थी। वो कहती है मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं जाके आराम करती हूँ। स्मोकर चिल्लाते हुए कहता अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें और स्ट्रांग बनना होगा, कुछ भी हो जाए। तगाशी रोते हुए कहते हैं यस सर, और स्मोकर सामने की तरफ देखता हो, कह रहा था तुम्हें भी इन सबसे सीखना चाहिए कुछ। अब मरीन हेडक्वार्टर से फ़ोन आता है स्मोकर को, कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने क्रोकोडाइल को पकड़ लिया, तुम्हें और तगाशी को अवार्ड मिला जाएगा और एक पद ऊपर कर दिया जाएगा। स्मोकर अब चिल्लाते हुए कहते हैं मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने क्रोकोडाइल को पकड़ा, स्ट्रॉ हेड की टीम ने क्रोकोडाइल को पकड़ा और अलाबास्टा को बचाया। हिना कहते तुम्हें क्या लगा गवर्नमेंट इस हादसे को कवर करने की कोशिश करेगी, वो नहीं चाहिए किसी को पता लगे पायरेट लोगों ने अलाबास्टा को बचाया है। स्मोकर तब भी कह रहा था हमने क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ा, तभी मेरी साथी रो रही है बीवी। पर वो लोग स्मोकर की बात नहीं सुन रहे थे। स्मोकर कहता मेरा एक मैसेज है, उनसे कहना गो टू हेल। दूसरी तरफ हमें चॉपर को दिखा देता है जिसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता। ओल्ड मैन कह रहा था मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी दवाई बनाते होगे, मैं 40 साल को पर मैं तब भी इतनी अच्छी दवाई नहीं बना पाता। फीवी बता दी इसका नाम टोनी है और ये ड्रम किंगडम से आया है। बुड्ढा कहा तब समझ में आया ये इतनी अच्छी दवाई क्यों बनाता है। चॉपर एकदम से उसको चाय ऑफर करता हो, कुर्सी ऑफर करता हो, क्या तो स्टूपिड तू यहाँ से निकल जा। वो ओल्ड मैन फीवी से कहते ये बंदा मुझको चाय भी ऑफर कर रहा है, चेयर भी ऑफर कर रहा है, पर भागने को क्यों कह रहा है। फीवी कहती क्योंकि ये बहुत शाय है ना। अब ऊसो सांजी सामान खरीदो, ऊसो कह रहे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सांजी कह रहे क्योंकि यहाँ की प्रिंसेस बहुत सुंदर है ना। पर कुछ लोग कह रहे थे दीवार पे इतने सारे छेद किस बंदे ने किए। सांजी को याद होता है ये छेद तो मैंने किए। और दूसरी तरफ जोरो अपनी
ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपना फोकस बढ़ा रहा होता है। और नामी कुछ किताबें पढ़ी होती है, कोबरा से कहती है आप बुरा ना माने तो कुछ किताबें मैं अपने साथ भी ले जा सकती हूँ। और हमें मरीन वालों को दिखाई जाता है, चाका से कह रहे होते हैं यहाँ पे पायरेट है ना, चाका कह रहा है यहाँ पे नहीं है, पर सांजी और उसे उनके बगल से निकल जाता है और चाका कह रहा है तुमने देख लिया ना यहाँ पे कोई भी पायरेट नहीं है। और हमें लूफी को दिखाई देते जो आखिरकार उठ चुका होता और एकदम से कह रहा होता मेरी टोपी कहाँ चली गई और मैंने खाना भी नहीं खाया, मेरी टोपी और मेरा खाना। उसको कहता है उस तरफ देखो वहाँ पे तुम्हारी हेड रखी हुई है। नामी लूफी को बता दी तुम्हें बहुत हाई फीवर था, फीवी और चॉपर ने तुम्हारा ध्यान रखा पूरे दिन भर। वहाँ पे अब जोरो आ जाता है, लूफी कहता है बहुत दिनों बाद दिख रहा है जोरो यार। चॉपर कह रहा है मैं तुम्हें मना किया था ना ट्रेनिंग नहीं करना, और तुम्हारी बैंडेज कहाँ गई। जोरो पर सामने की तरफ देख के बहुत शौक हो जाता है, तुम वापस से कॉस्प्ले क्यों कर रहे हो। पर फीवी बताती है इगराम की वाइफ है जो खाना लेके आई होती है सबके लिए, पर लूफी पल भर में ही वो सारा खाना चट्ट कर जाता है। अब हमें रॉयल पैलेस का डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है, सभी लोगों को दावत मिली होती है, पर लूफी घपड़ घपड़ करके खा रहा होता है और चॉपर भी खा रहा होता है। फिर भी कह रहे आराम से खाओ यहाँ पे बहुत सारा खाना है। उसो पर अपने खाने में बहुत सारी मिर्ची मिलाते हैं, जैसे ही लूफी वो खाना खाता है लूफी का पूरा मुंह जल जाता है। लूफी को ऊपर कह रहा होता है तुम फीवी के फादर होना, मतलब यहाँ के किंग होना। तुम जोरो अपना गिलास आगे की तरफ कर रहा होता कह रहा होता है यहाँ पे और खाना लाओ, और सांजी कहता है यहाँ पे कोई पानी लेके आओ प्लीज। वहाँ पे खड़े हुए गार्ड कह रहे होते ये लोग कैसे हैं, ये लोग कितनी शोर मचा रहे हैं। पर प्रिंसेस बीवी को तो देखो, वो उनको देख के बहुत हंस रही है। अब गार्ड उनको देख के अजीब सा बिहेव कर रहे तो और सभी लोगों को हंसते हुए देखते हैं, वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और हंसने लग जाते हैं उनके साथ। अब कोबरा सभी को अपने साथ में बात में ले आता है, सब लोग वहाँ पे बकचोदी कर रहे थे। पर सांजी इगराम से कह रहा है यहाँ पे लड़कियों का बाथटब कहाँ पे जरा बताना। इगराम कहता है तो पागल है कि मैं तुझे क्यों बताऊंगा बात। पर कोबरा उनको बताता है लड़कियों का बात इस तरफ है। अब फीवी और नमी बात कर रहे हो तो कह रहे हमने तरह तरह की चीजें की, पर लड़के उनको घूर के देख रहे होते हैं। नामी कह रही मैं तुमसे $1000 लूंगी और एकदम से अपने आप को दिखा देती है। अब नानी फीवी को बता देती है आज रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि मरीन वाले भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अब कोबरा सभी को कह रहे हो तुम सबका शुक्रिया, सब लोग कहते हो तुम बहुत ठरकी हो। कोबरा कह रहा है मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, और अपना एकदम से सिर झुका देता है। जोरो कहता है किंग को कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। इगराम कह रहे स्वॉर्डमैन सही कह रहा है। कोबरा कहता है तुमने मुझे नेकेड देख लिया, आप मुझे सिर झुकाते हुए भी देख लो। अब नामी सभी को बता रही होती है आज रात को हमें निकल जाना होगा यहाँ से। लूफी कहते हैं उससे पहले हम खाना पैक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें चाको और इगराम को दिखाया जाता है, वो वांटेड के पोस्टर देख रहे होते हैं और जोरो पे 60 मिलियन बैरी का ऑफर लगा होता है और हमारे लूफी पे 100 मिलियन बैरी का। नेक्स्ट में हमें मरीन को दिखाया जाता है और हमें एक जाको को भी दिखाया जाता है जो पायरेट होता है पर अब मरीन बन चुका होता है। अब बारह फिर और जाको पायरेट को मार के फिर डांस कर रहे होते हैं। हिना कहती है ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं शिप में बैठ के। अब हिना सभी से पूछ रही थी तुमने नाकाबंदी कर दी क्या, यहाँ से कोई शिप जानी नहीं चाहिए। सब लोग कहते हैं हमने नाकाबंदी तो कर दी, पर पायरेट शिप एकदम से गायब हो गई। हिना कहती जाके उस शिप को ढूंढो तुम लोग। अब स्ट्रॉ हैट अपनी बोट की तरफ जा रहे होते। लूफी कहता है यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। चॉपर कहता है तुम्हें क्या हुआ नामी। सांजी कहते हैं उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। नामी कहती ये बात नहीं, असल में देखा जाए तो हम 1 मिलियन बैरी लेना भूल चुके हैं। सांजी का मुंह खुला को खुला रह जाता है, ये किस बारे में बात करी, और उसे ऊँट से गिर जाता है। फिर अब हमें उससे पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक बंदा कह रहा है आपके दोस्त का फोन आया बोनी चैन का। सांजी एकदम से फोन उठाता है पर एकदम से फोन रख देता है उसकी आवाज सुन के। लूफी पर एकदम से फोन ले लेता और कह रहा था तुम्हें क्या काम है। वो बता रहा था तुम्हारी गोइंग मैरी मेरे पास अभी। चॉपर कहता है क्या उस बंदे ने हमारी शिप ले ली। वो बता रहा था हम फ्रेंड है ना, तुम आके अपनी शिप ले लो मेरे से, और उनको साउथ गेट में बुला रहा होता है। सांजी कह रहा है तुम मुझ पे भरोसा करोगे। लूफी कह रहा है हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। सांजी कह रहा है अगर इसकी कोई चाल हुई तब मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। फिर अब उन लोगों के जाने का समय हो चुका होता है। फीवी से कह रहे हैं हम साउथ गेट की तरफ जाएंगे, पर हम वेस्ट गेट की तरफ भी जाएंगे। अगर तुम्हारा मन बदल गया तो हमारे क्रू को ज्वाइन कर सकती हो, वरना कोई बात नहीं। अब मिस्टर 2 को दिखाई देते तो क्या होता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लूफी कहता तू बंदे ने हमसे झूठ क्यों बोला। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोला अपने बारे में, बस मैं तुम्हें बताया नहीं। लूफी कहता तूने हमारा बेवकूफ बनाया, तू हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। फिर मिस्टर 2 बताता कैसे मरीन वाले तुम्हारी बोट को लेने वाले थे पर मैंने बचा दिया उसे। लूफी कहता मतलब तूने मरीन वालों से हमारी बोट को बचाया। वो कहता है हाँ क्योंकि हम लोग फ्रेंड है ना। अब वो चारों वापिस से मिलकर फ्रेंडशिप का नारा लगाने लगते हैं। नाम के लिए वापिस शुरू हो गए लोग। जोरो कहता देखा जाए तो मिस्टर 2 के पास कोई रास्ता नहीं है तुमसे दोस्ती करने का, तभी आया है वो। मिस्टर 2 कहता तूने सही कहा, पर ये सब होगा दोस्ती के नाम। और सब लोग कहते हैं हाँ दोस्ती के नाम। अब हमें इगराम को दिखाया जाए तो सपना देख रहा होता है उसमें फीवी पायरेट बन चुकी है
और एकदम से उसके कमरे में जाता है जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है अपने। फिर भी बोलते गुड मॉर्निंग इगराम। इगराम कहता है गुड मॉर्निंग, और एकदम से इगराम की बीवी उसके सिर में बजा देती है। नेक्स्ट सीन में हम जाको को दिखाई दे तो क्या होता है, हमने नेवी की शिप चारों तरफ से लगा दी है, अब तुम कैसे नहीं भाग पाओगे स्ट्रॉ हैट। और आयरन फिस्ट कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बटलर, अब मैं तुझे मार गिराऊंगा। लूफी बोलता है तू तो वही बंदा था जो लोगों को वश में करता था, तू मरीन में कैसे आ गया। अब वो सभी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको कह रहा है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, और एकदम से तोप का गोला उन पे मार देता है और उसका निशाना बिल्कुल करेक्ट होता है। ऊसू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, मैंने कैसे निशाना मार दिया। लूफी कहता है अमेजिंग, तूने कितना बढ़िया निशाना लगाया है। ऊसू कहता है हाँ ये निशाना मैंने नहीं लगाया, मैंने परफेक्ट कैलकुलेशन की थी। अब मिस्टर टू उनको बता दो साउथ का दरवाजा खुल रखा है, हम जा सकते हैं। लूफी कहता है नहीं, हम नॉर्थ साइड में जाएंगे, हमें अपने दोस्तों से मिलना है। मिस्टर टू कहते क्या तुम्हें दोस्तों से मिलना है। कहता मेरी बात अब ध्यान से सुनना तुम सब। मरीन वाले कहते उधर देखो, डक की शिप उधर जा रही है। हीना कहती है ये डिकॉय की तरह काम कर रही है, पर हमें पायरेट की शिप पकड़नी है। पर वो बता रहे डक की शिप में स्ट्रॉ हैट जा रही है। हीना कहती चलो हम डक की शिप को पकड़ेंगे फिर, पर सामने जाकर देखती वो तो मिस्टर टू का प्लान था। अब मरीन वाले एकदम से फायर करना चालू कर देते तो अब मिस्टर टू भी फायर कर रहा होता है। लूफी कह रहा नहीं बोचैन, और मिस्टर टू का ही नाम बोचैन होता है वैसे। अब हमें अलाबास्टा को दिखाई देते फीवी अपनी स्पीच दे रही होती है, सभी को बता रही होती है मैंने कितने उतार चढ़ाव देखे, मैं अपने बहुत सारे नए दोस्तों से भी मिली और बहुत इंजॉय भी किया मैंने। टोटा अपने बेटे से कह रहा है तुम सुन रहे हो ना, फीवी यहाँ पे स्पीच दे रही है। वो कह रहा है हाँ मैं अंडरग्राउंड होके भी उसकी बात सुन सकता हूँ, हर जगह माइक लगे हुए हैं वैसे भी। और वो ये भी मेंशन करती मैंने इसी में बहुत सारी चीज़ें की, अलग अलग एडवेंचर की। और दूसरी तरफ हमें जोरो को दिखाई देते जो मरीन वाले से लड़ रहा होता है। अब एकदम आसानी सभी को लात मारते हैं। लूफी कहते मेरे रास्ते से हटो मुझे जाना है। अब लूफी फीवी का इंतजार कर रहा होता है। सांजी कह रहा है वो लड़की नहीं आएगी, तूने सुना ना ब्रॉडकास्ट में वो एलुबाना में वो प्रिंसेस है वैसे भी। रूसो कहते मरीन वाले फिर से आ गए, हमें जाना होगा। सांजी वापस ही कहते लूफी हार मान जाओ, फीवी यहाँ पे नहीं आएगी कुछ भी हो जाए। अब वापस हमें एलुबास्टर दिखाया जाता है, वो लड़की फीवी नहीं इगराम होती है। इगराम ने फीवी का रूप लिया होता है। अब फीवी वहाँ पे एकदम से आ जाती है। लूफी कहता है बोट को किनारे लगाओ, फीवी आ रही है बोट में। फीवी उन सबको बता देती मैं तुम्हें सिर्फ गुड बाय कहने आई हूँ, और कह रही होती मैं जितने भी एडवेंचर किए मुझे बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ, मैं आना चाहती थी पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, मैं काम को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, मुझे माफ़ करना। फीवी अब रोते हुए कहती है हम कभी भी मिले, मैं तुम्हें दोस्त बुला सकती हूँ। अब लूफी कहने वाला होता है हम फ्रेंड है, नामी कहती है मत कहो उसे फ्रेंड, नेवी वाले सुन लेंगे तो फीवी को भी क्रिमिनल सोचेंगे वो लोग। फिर नामी कहती है उसकी तरह मत देखो, पर लूफी एकदम से अपना हाथ ऊपर करते हैं जिस पे क्रॉस निशान बना होता है उनकी दोस्ती का, और फीवी ये देख के समझ जाती है वो उनकी दोस्त है हमेशा के लिए।